पिछड़ा, आधी से ज्यादा आबादी। और आपको बता दें, पिछड़े समाज के हिंदू लोगों को, मुसलमान भाइयों में भी 98% पिछड़े हैं। चाचा मैं कह रहा हूं, हमें पता है मुसलमान भाइयों में 98% पिछड़े हैं, जिनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हालत ठीक हो गए है, वे अपना का खान पठान का आते, बाकी खान पठान है नहीं। समझ गए? तो इसलिए ये भी तुम्हारे भाई हैं। तो अगर इसीलिए बनाया कि पिछड़े, दलित और आ से अकिलियत, आ से आधी आबादी महिलाओं की, और आ से अगले समाज के वो लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में आस्था रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ये सब अगर इकट्ठे हो जाए तो हम इस तानाशाह को गुजरात भेज सकते हैं कि नहीं भाई? इस देश को बिकने से बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? और इस तानाशाह से अगर कोई लड़ाई कर रहा है, इन्हें कोई खतरा है तानाशाह को, तो इंडिया गठबंधन से खतरा है, माननीय राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव से खतरा है। इसलिए केजरीवाल को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। हम आपसे कहने, आप तो 2 बार हमें एमपी बना चुके हो, तिबारा एमपी अकेले नहीं बनाना, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना है। इसीलिए तानाशाह कह रहा 400 पार, और 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदला जा सकता है। इसलिए दलित, पिछड़े, सारे समाज के लोगों से कहने आया हूँ कि हमने तो कभी जिंदगी में आने वाले के नाम जानकर हम पूछे नहीं, क्योंकि हमें पता है सारे जातियों के लोग एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे दलों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे धर्म और क्षेत्र से एमपी एमएलए नहीं हो सकते। एमपी एमएलए तो एक जात, एक दल, एक धर्म का होगा। सबके लिए काम करने का किसकी जिम्मेदारी होगी? तो हमें लगता था ऊपर वाले ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए हमें चुनने का काम। 25-30 साल की राजनीति में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 साल में समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा हो गया है जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो। वो 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है, अभी राजा रामपाल के पास चले जाएंगे मदद हो जाएगी, अभी टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम है। और ये तुम्हारे बीच में 10 साल काट गया, 10 साल वाले की गारंटी कोई इस गांव में एक लेने वाला नहीं होगा। उसकी केवल गारंटी मोदी की गारंटी थी, लेकिन मेरी गारंटी सबसे गरीब आदमी के पास होगी। अगर इस बाजखेड़ा में किसी आदमी से कह दो कि भैया पाल साहब से काम है, तो कोई भी आदमी चलो भैया हम लोग छपे हमें तुम्हारा काम करा देंगे। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, गर्मी बहुत हो सकती है, कटाई मड़ाई बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल फुर्सत मोबाइल जैसे उस दिन 90-95% वोट करने का काम करना, किसी बिना बटे बिना डरे। और एक बात बता दें, ये गांव में प्रधानी का चुनाव ना है जो हिसाब किताब बराबर करने लगा। प्रधान जी चबूतरा कटवा देने, प्रधान जी हमारे द्वारा नाली नहीं बनवाए, प्रधान जी खूंटा नहीं गड़े, तो हिसाब किताब इसमें बराबर नहीं। ये देश का चुनाव है, देश के आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने का चुनाव है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। इसमें दलित, पिछड़े, अकिलियत सारे लोग इकट्ठे होकर के मजबूती से इंडिया गठबंधन की साइकिल चुनाव चिन्ह को दबाकर इतने वोट दे देना, जब भी सुख दुख में याद करोगे हम आपके बगल में नजर आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।